देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहिम है, क्योंकि जब भी कोई बेटी, हमारे देश की बेटी को ऐसे साइबर बुलिंग या सेक्सटॉर्शन से ट्रॉमेटाइज किया जाता है, तो उसके पास क्या उपाय मौजूद हैं, क्या रेमेडीज मौजूद हैं, इसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। तो दो तरह के उपाय होते हैं। एक होता है सिविल रेमेडी, जिसमें उसकी काउंसलिंग की जा सकती है, उसके क्रिमिनल जो कर रहा है उसका शर्म निकालना या डीस्टिग्मेटाइजेशन ऑफ क्राइम बहुत जरूरी है, जिससे कि वो बेहिचक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास जाए। इसलिए उससे पहले उसकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर नॉट ट्रेन काउंसलर्स। तो इस तरह से ब्रश ऑफ होप ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव किया है, जिसमें वो लोगों को ट्रेन कर सकेंगे, लोगों को क्राइम के बारे में बता सकेंगे, जागरूकता से उनको एम्पावर कर सकेंगे, और फिर क्रिमिनल के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे, जिससे कि क्रिमिनल पकड़ा जाए और बेटियों को प्रताड़ित ना कर सके। देखिए, जो नई जनरेशन, उनको हम जेन जी जनरेशन बोलते हैं, वो कई चीजें ऐसे एक्सपोज हैं जो हम लोग पुरानी जनरेशन के लोगों को ये पता भी नहीं था। फॉर इंस्टेंस, जो नए जनरेशन के लोग हैं उनके लिए सोशल मीडिया पे व्यूज आना, उनके फॉलोअर्स बढ़ना, ये एक बहुत बड़ी चीज है, जबकि हम लोग इसके बारे में अनभिज्ञ थे। तो इसलिए हमें सेंसिटिव रहना चाहिए। हर नई जनरेशन की नए पैराडाइम्स आते हैं, नई ट्रेंड्स आते हैं, वो उनके लिए महत्वपूर्ण है, भले ही हम उसको बहुत ही कम महत्वता दें। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी सेंसिटिविटी में एम्पैथेटिक रहें, उनके बारे में सोचें, साथ ही साथ उनको साइबर हाइजेनिक बिहेवियर के बारे में बताएं, जैसे कि कोई सस्पिशियस लिंक को ना टच करें, जैसे कि अपना पासवर्ड बहुत रोबस्ट बनाएं। इन सब चीजों के साइबर हाइजेनिक बिहेवियर जानने के अलावा हम चाहते हैं कि उनको हम ये एक सशक्त नागरिक बना सकें, जो ऐसे साइबर क्रिमिनल्स का मुंह तोड़ जवाब दे सके। नहीं, वो तो मतलब आपने सुना स्टेज पर जो बात हुई थी कि मतलब बहुत ही जो आज के जमाने में और आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा एक क्रिमिनल सिंडिकेट है वो साइबर क्राइम का है। तो हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा और एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। और ये जो ब्रश ऑफ होप है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे खास तौर से जो बच्चे हैं, क्योंकि हर मतलब रिस्क लेने का आदत होती है बच्चों में। जब हम बड़े हो रहे हैं तो सबको लगता है कि कुछ नहीं होगा, बहादुरी बहुत होती है, तो कभी कभी उसमें भूल चूक हो जाती है। और कभी ऐसी भी हो जाती है कि उसके बाद मतलब शर्म की वजह से या किसी दुर्घटना की वजह से आप अपने आप को भी मतलब हार्म कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है ब्रश ऑफ होप। हम यहाँ उसके सपोर्ट में आए हैं, तो उम्मीद करूंगा कि हमारे जरिए और मैं दोस्तों के जरिए हम उसका जो अवेयरनेस है उसको फैला सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मतलब इट्स ऑल कम्स डाउन टू शेम। सबको लगता है कि जो मैंने किया बहुत गलत है, और मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर आपको लगता है कि गलती हुई है आपसे, तो मतलब पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, यू ओन अप टू योर मिस्टेक और एंड यू स्पीक टू पीपल हु कैन हेल्प यू। वो भी इंसान ही होते हैं, तो मतलब सबके साथ ऐसा हो सकता है। तो बस यही कहूंगा कि जिस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है महाराष्ट्र साइबर में, और जिस तरह की हेल्पलाइन अभी क्रिएट है हुई है ब्रश फॉर होप में की है, दैट इज वेरी वेरी हार्ट थिंग टू सी। मुझे बहुत खुशी है कि देर आर ऑल दीज टूल्स आउट देयर, जिससे बच्चे जो हैं, वो लड़के हो या लड़कियां हो, मर्द हो या औरतें हो, उन्हें मदद मिल सके।